नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 6, जिसका शीर्षक है एक लेख और एक पत्र, और इसके रचनाकार हैं भगत सिंह, जो कि एक पत्र लेखन विधा की रचना है। उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 6, जिसका शीर्षक है एक लेख और एक पत्र, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक एक लेख और एक पत्र किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक एक लेख और एक पत्र पत्र लेखन विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पत्र लेखन होगा। शीर्षक एक लेख और एक पत्र पत्र लेखन विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हैं। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भगत सिंह होगा। शीर्षक एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। यानी कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प अ विश्व प्रेम, ब विद्यार्थी और राजनीति, और स अछूत समस्या। तो इन तीनों रचना में से इन 4 जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से भगत सिंह द्वारा रचित कौन सी रचना है। तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह द्वारा रचित निम्नलिखित में से विश्व प्रेम, विद्यार्थी और राजनीति और अछूत समस्या, ये तीनों जो रचना है वो भगत सिंह द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भगत सिंह द्वारा रचित निम्नलिखित में से सभी रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। भगत सिंह द्वारा रचित निम्नलिखित में से सभी रचना है। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि विश्व प्रेम किसकी रचना है। तो हमारा जवाब होगा कि विश्व प्रेम या विद्यार्थी और राजनीति या अछूत समस्या, ये तीनों जो रचना है वो भगत सिंह द्वारा रचित की गई है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। विश्व प्रेम, विद्यार्थी और राजनीति और अछूत समस्या, ये तीनों जो रचना है वो भगत सिंह की है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी होगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह शहीद कब हुए। याद रखिएगा, भगत सिंह शहीद हुए थे, उनकी मृत्यु नहीं, उनकी वो शहीद हुए थे। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि भगत सिंह शहीद कब हुए। तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह शहीद 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी होगा। भगत सिंह शहीद 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि सरदार किशन सिंह होगा। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह के माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती देवी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि विद्यावती देवी होगा।
भगत सिंह के माता का नाम क्या था? भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो हम आपको बता दें, विकल्प अ में दिया गया है सरदार अजीत सिंह, विकल्प ब में दिया गया है सरदार स्वर्ण सिंह, विकल्प स में दिया गया है अ और ब दोनों, और विकल्प द में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह के दो चाचा थे। बड़े चाचा का नाम था सरदार अजीत सिंह और छोटे चाचा का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भगत सिंह के चाचा का नाम अ और ब दोनों था। अ से हमारा मतलब बड़े चाचा सरदार अजीत सिंह से है और ब से हमारा मतलब सरदार स्वर्ण सिंह जो कि छोटे चाचा थे उनसे है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी अ और ब दोनों होगा। अ से हमारा मतलब सरदार अजीत सिंह से है और ब से हमारा मतलब सरदार स्वर्ण सिंह से है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में कब फांसी मिली? तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में, किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में कब फांसी मिली? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी मिली। किसको? भगत सिंह को। किस केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में। कब? 23 मार्च 1931 को क्या मिली? फांसी मिली। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी होगा। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी मिली। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह का जन्म स्थान लायलपुर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लायलपुर उत्तर प्रदेश होगा। लायलपुर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लायलपुर पाकिस्तान होगा। भगत सिंह का जन्म स्थान लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? यानी कि भगत सिंह का नेटिव प्लेस कहाँ था? तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह का पैतृक गांव खटकर कला में था जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि खटकर कला पंजाब होगा। भगत सिंह का पैतृक गांव खटकर कला था जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन अ यानी कि खटकर कला पंजाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि किनके संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे? तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह के संपूर्ण परिवार यानी कि उनके परिवार के हर सदस्य स्वाधीनता सेनानी थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि भगत सिंह होगा। भगत सिंह के संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भगत सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह के पिता जिनका नाम सरदार किशन सिंह था और चाचा जिनका नाम अजीत सिंह था वह किनके सहयोगी थे? प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? चाचा में कौन? अजीत सिंह यानी बड़े चाचा। तो भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लाला लाजपत राय होगा। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि 16 नवंबर 1915 को सरावा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो हम आपको बता दें कि 16 नवंबर 1915 को सरावा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं
कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 8 वर्ष होगा। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि सरावाक का फांसी कब हुआ था, सरावा की फांसी कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा, हमारा जवाब होगा कि सरावा की फांसी 16 नवंबर 1915 ईस्वी को हुई थी। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि 16 नवंबर 1915 को सरावा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी, तो हमारा जवाब होगा कि 16 नवंबर 1915 को सरावा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह अपना घर कब छोड़ दिए, भगत सिंह अपना घर कब छोड़ दिए, तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह 1923 ईस्वी में अपना घर छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़कर और घर को भी छोड़कर वह चले गए। कब चले गए? 1923 ईस्वी में भगत सिंह अपना घर छोड़कर 1923 ईस्वी में चले गए। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि 1926 में पंजाब में 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, तो हमारा जवाब होगा कि 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किसी और ने नहीं बल्कि भगत सिंह ने किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि भगत सिंह होगा। कब? 1926 में। कहाँ? पंजाब में। किस सभा का? तो नौजवान भारत सभा का। किसने गठन किया? तो भगत सिंह ने किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि भगत सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि चौराचारी कांड कब हुआ, तो हम आपको बता दें कि चौराचारी कांड 1922 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 1922 ईस्वी होगा। चौराचारी कांड 1922 ईस्वी को हुआ था। चौराचारी कांड 1922 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका, तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी होगा। भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या की रचना किसने की, तो हम आपको बता दें कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या भगत सिंह की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भगत सिंह होगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या की रचना भगत सिंह ने की। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भगत सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई, यानी कि भगत सिंह जो थे उनकी पहली गिरफ्तारी यानी सबसे पहले गिरफ्तार कब हुए थे, तो सबसे पहले गिरफ्तार 1927 ईस्वी में हुए। उसके बाद बार बार गिरफ्तार होते रहे। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई, तो पहली गिरफ्तारी 1927 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1927 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि सरदार कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह किसके भाई थे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि भगत सिंह होगा। सरदार कुलबीर सिंह और सरदार कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी भगत सिंह होगा। सॉरी, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि सरदार कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह किसके भाई थे, तो हमारा जवाब होगा कि सरदार कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि भगत सिंह ने सचिंद्रनाथ सन्याल की किस पुस्तक का अनुवाद किया, तो हमारा जवाब होगा कि भगत सिंह ने सचिंद्रनाथ
सन्याल की बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा, ये दोनों पुस्तक का अनुवाद किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी और ब दोनों होगा। अ से हमारा मतलब बंदी जीवन से है और ब से हमारा मतलब डॉन ब्रिन की आत्मकथा से है। प्रश्न ये भी कर सकता है कि बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, तो हमारा जवाब होगा कि बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा के रचनाकार कोई और नहीं बल्कि सचिंद्र नाथ सान्याल है। बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा रचित है और इसका अनुवाद जो किया था वो भगत सिंह ने किया था। बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा जो है उसके रचनाकार सचिंद्र नाथ सान्याल हैं और उसके अनुवादक जो हैं वो हमारे भगत सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि अध्याय में भगत सिंह किसके नाम पत्र लिखते हैं। तो हम आपको बता दें कि अध्याय में जब आप अध्याय पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह सुखदेव के नाम को पत्र लिखते हैं, सुखदेव के नाम पर पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सुखदेव को होगा। अध्याय में भगत सिंह सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि भगत सिंह और सुखदेव के बीच आत्महत्या के विषय में चर्चा कहाँ पर हुई थी। तो हम आपको बता दें कि भगत सिंह और सुखदेव के बीच आत्महत्या के विषय में चर्चा शाही कुटिया में हुई थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि शाही कुटिया में होगा। भगत सिंह और सुखदेव के बीच, किन किन के बीच, भगत सिंह और सुखदेव के बीच किस विषय पर, तो आत्महत्या के विषय पर। कहाँ पर चर्चा हुई, तो शाही कुटिया में चर्चा हुई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि शाही कुटिया में होगा। भगत सिंह और सुखदेव के बीच आत्महत्या के विषय में चर्चा शाही कुटिया में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना किस सभा का ध्येय था। ध्येय से हमारा मतलब उद्देश्य से है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है यानी कि पूछ रहा है कि सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना किस सभा का उद्देश्य था। तो हम आपको बता चुके हैं कि सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना नौजवान भारत सभा का ध्येय था यानी नौजवान भारत सभा का उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नौजवान भारत सभा होगा। नौजवान भारत सभा का उद्देश्य था सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान देना। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नौजवान भारत सभा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 जिसमें कह रहा है कि भगत सिंह 1923 में घर छोड़कर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आकर किस पत्र में सेवा दी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 26 से हमें कितने प्रश्न का जवाब मिलता है। पहले हम जान लें किसने, तो भगत सिंह ने। कब, तो हमने यह बता चुका है कि भगत सिंह ने 1923 में अपना घर छोड़ दिया था। तो इस यानी प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि भगत सिंह 1923 में, किसने, भगत सिंह ने। कब, तो 1923 में। क्या छोड़कर, घर छोड़कर कहाँ चले गए, कानपुर में। कानपुर में किसके पास गए, तो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास गए। और मूल प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 26 का वह यह कह रहा है कि भगत सिंह 1923 में घर छोड़कर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आकर किस पत्र में सेवा दी। तो हमारा जवाब होगा कि प्रताप पत्र में सेवा दी। किसके साथ, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ। कब घर छोड़ दी भगत सिंह ने, तो 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में घर छोड़कर भगत सिंह कहाँ चले आए, कानपुर में चले आए। किसके पास रहने, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के पास रहने। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि प्रताप होगा। भगत सिंह 1923 में घर छोड़कर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आकर
प्रताप पत्र में सेवा दी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा जवाब होगा कि शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। किनके शहीद होने पर शहीद दिवस मनाया जाता है? तो हमारे भगत सिंह के शहीद होने पर शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि 23 मार्च होगा। प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी 23 मार्च होगा। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्य खंड के अध्याय 7, जिसका शीर्षक है ओ सदा नीरा, जो कि एक निबंध है और इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। तब तक के लिए धन्यवाद।